हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 19 मई। श्री कृष्ण आपके हृदय में है। यदि आप ध्यान पूर्वक उनके विषय में सुनते रहेंगे जैसा कि आप कर ही रहे हैं, तो श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। ओह, यह व्यक्ति अब मुझ में रुचि ले रहा है। चूंकि लोग श्री कृष्ण में रुचि नहीं लेते तो वे भी उनके प्रति मौन रहते हैं, किंतु जैसे ही आप रुचि लेते हैं, ओह, कृष्ण तुरंत तैयार हो जाते हैं। अरे, यह कुछ करने का प्रयास कर रहा है, मुझे सहायता करनी चाहिए। लॉस एंजलिस, 19 मई 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। उसको दिमाग में घुसता ही नहीं, इसलिए वो निराकार कर दे। बुद्धि उसको कम है ना, वो समझ नहीं पाता। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सर्वश्रेष्ठ कश्चित् जतति सिद्ध जतताम भी सिद्ध्या। वो सिद्धि लाभ किए हुए भी वो समझते नहीं जो कृष्ण स्वयं भगवान। बड़ा मुश्किल है। इसलिए स्वयं भगवान आकर के समझा। तो भगवान की कृपा होने से सब समझ में आता है, नहीं तो साधारण सिद्धि लाभ करने से भी वो कुछ नहीं समझ पाए। जैसे ब्रह्म संहिता पंथास कोटि शतवत्स संप्रगम वायु रथापि मनसु मुनिपुंगवाना। बड़े बड़े मुनिपुंग, साधारण मुनि नहीं, मुनि श्रेष्ठ पुंग, पुंगम श्रेष्ठ कहा जाता है, बहुत भारी। वो भी भगवान को समझ नहीं पाए। बिना भगवान की कृपा भगवान को कोई नहीं समझ पाए। और जगह भगवान ने बताया भक्त्यामाम अभिजान, वो समझने का उपाय यही भक्ति है, और नहीं, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, योग नहीं, ये सब पद्धति से कोई भगवान को समझ नहीं पाए। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सर्वश्रेष्ठ कश्चित् जतति सिद्ध। सिद्धि लाभ करने से क्या है? योग सिद्धि आप लाभ कर सकते हैं कि हवा से उड़ जाए, ये योग सिद्धि है, लगी मां सिद्धि। और कुछ मैजिक दिखा दे, ये सब आप कर सकते हैं योग सिद्धि से, बाकी उसके द्वारा भगवान को नहीं समझ पाए, ये संभव है। आप ज्ञान का बहुत बड़े बड़े बात कर सकते हैं, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, बाकी उसके द्वारा भगवान को नहीं समझ पाए। ये भगवान खुद बता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध जतताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति तत्। बाकी ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, आंदोलन है, इतना सरल, ये जो भगवान कृष्ण को समझ गया और उसको चरण में आत्मसमर्पण कर दिया, इसका कारण है कि भगवान की कृपा। वो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप से आकर के सबको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम दे रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु को आश्रय करने से बहुत जल्दी भगवान कृष्ण को समझ पाए। इसलिए उचित है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, इनको नमस्कार करके फिर जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपा जाए तो बहुत जल्दी काम। ये आप लोग की कोई मुश्किल नहीं। केवल शास्त्र विधि जो है उसको ग्रहण करके ज्ञान और विज्ञान से काम कीजिए, तो भगवान वो तो खुद ही आते हैं कि हमको ले। भगवान कृष्ण आकर के खुशामदी कर रहे हैं, ये देखो हम तुम्हारे सामने हैं, ये देखो हमारा वृंदावन लीला देखो, और तुम भी इधर आकर के हमारा साथ वो राखाल बालक होकर के हमारे साथ खेल सकते हो, गोपी बन करके हमारा साथ आनंद ले सकते हो, और हमारा माँ भी बन सकते हो, हमारा बाप भी बन सकते हो, हमारा मित्र भी बन सकते हो, हमारा गाय भी बन सकते हो, जो चाहे तो उसी तरह से आओ हमारा।
इसीलिए भगवान आते हैं और लीला प्रकट करके हम लोग को दिखाते हैं। बाकी और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर कुछ भी नहीं समझते हो तो केवल भगवान का नाम ग्रहण करो। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जपा करो। एक दिन तुम्हारा भाग्य सुप्रसन्न हो जाएगा, भगवान से दर्शन होगा। ये चैतन्य महाप्रभु इतना सरल शास्त्र सिद्धांत है। कलो हरे नाम वो केवलम, कलो नास्ति वो गतिरन्यथा। कलि युग में यही साधन है। भगवान बहुत सस्ता कीमत हो गया ये कलि युग में। जैसा कलि जो महापाप युग है, तो महापाप युग होते हुए भी भगवान ने अपने को बहुत सस्ता कर दिया। तो तुमको योग जाग ध्यान धारणा कुछ नहीं करने पड़ेगा। वन में नहीं जाने पड़ेगा, जंगल में नहीं जाने पड़ेगा, कहीं भी बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 अपराध सुन्न करके नाम जपा करो। भगवान की कृपा से एक दिन तुम्हारा भाग्य सुप्रसन्न हो जाएगा और भगवान के दर्शन हो जाएगा। ये शास्त्र का विधि है। इसलिए ये जो आप लोग देखते हैं जब सिद्धावन सब वैष्णव हो गया, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कृष्ण सबको बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़ो, सब झूठा धर्म सब छोड़ो, एकमात्र असल धर्म है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणय, उसको ग्रहण करो। इधर उधर बात में क्यों फंसते? भगवान खुद कहते हैं जो दूसरी देवता को भजन करता है उसको बुद्धि नष्ट हो, उसको बुद्धि नष्ट हो गया। कामस्य हित ज्ञाना जजन्ते अन्य देवता। और दूसरे देवता को कोई अपमान करना नहीं है। बाकी भजनीय वस्तु जो है वो भगवान एकम। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। और नहीं, ये नहीं समझे थोड़ा इसको भी भक्ति कर ले, उसको भी भक्ति कर ले, उसको भी पूजा कर ले, उसे जहां से जो कुछ मिल जाए। ये इसमें एकाग्रता नहीं होता है। एकांत भाव से भजन करना चाहिए। भजते माम अनन्य भाव, और मन दूसरे में नहीं। ये चीज इनको सिखाया जाता। देखिए एकाग्र भाव से केवल कृष्णमय मन को अर्पण कर दिया और कितना जल्दी इसका काम हो, आप लोग सब देख सकते। तो मनुष्याणाम शास्त्रेषु कच्ची जतति सिद्धये जततामपि सिद्ध्यान। ये जो भगवान को नहीं समझ सकते हैं, बाकी भगवान खुद चैतन्य रूप आकर के अपना व्यवहार से दिखा रहा है कि किस तरह से भगवान को तुम प्राप्त कर सको। चैतन्य महानुभाव कुछ काम नहीं था, केवल कीर्तन करना। संकीर्तन ही तो पितरो, वो संकीर्तन का पिता है चैतन्य महाप्रभु। और सफल भी है। सब जगह में देखिए जहां जहां संकीर्तन हो रहा है, बहुत जल्दी। अभी हमारा अफ्रीका में नाइरोबी में बहुत उत्सव होगा। ये 26 तारीख से 26 जनवरी से और 31 जनवरी तक बहुत भारी उत्सव होगा। अब मैं भी उधर जा रहा हूँ, हमारा आदमी सब जा रहे हैं। तो सारा दुनिया में ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। क्योंकि ये संकीर्तन का माध्यम से परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद किया। चेत दत्पणमार्जनम भव महागाभाग्य निपाप श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधि जीवन आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन सर्वात्म सफलम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन।
ये कलियुग में श्री कृष्ण संकीर्तनिक विजय लाभ कर, और कोई चीज विजय लाभ नहीं कर सके। इसलिए सरल है, कलियुग का आदमी सब पतित है, मंदास मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, ये उसको मत सुमंद है, बहुमत हो गया। भगवान को छोड़ करके अपना अपना सब अलग अलग सब धर्म निकाल, ये धर्म है वो धर्म है वो धर्म है, इसलिए कहते हैं सुमंद मत, एक एक मत सब वो सुमंद है। और मंद भाग्य है, भाग्य भी बहुत मंद है। इतना सरल से भगवान को मिल सकता है, वो उसमें नहीं जाए, इधर उधर बात कर ले, इसलिए मंद भाग्य, वास्तविक मंद भाग्य। देखिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मंद भाग्य को विषय नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो भगवान का नाम में सब भगवान की शक्तियां, भगवान अनंत शक्तिमान सर्वशक्तिमान, भगवान का नाम में भी, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान कोई अंतर नहीं है, पृथक नहीं है। नाम नाम अभिन्नत्या नाम नाम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सत्व शक्ति तत्ता। भगवान का नाम में अनेक भगवान की जो शक्तियां हैं सब उसमें है। और नियमित स्मरण काल, अगर पूजा पाठ करना है तो उसका बहुत नियम है। और नाम जप करने के लिए कोई नियम है, कहीं भी किस समय किसी अवस्था में कोई देश में कोई व्यक्ति भी नाम ग्रहण कर सकता। नियमित स्मरण का एकादशी तब कृपा भगवान मापी। तो कहते हैं भगवान ये कलियुग के लिए आप इतना कृपा किए हैं, दुर्दैव जनी नारायण, परंतु हमारा दुर्भाग्य ऐसा है जो नाम ग्रहण करने में हमारी रुचि नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इतना सरल उपाय है भगवान को लाभ करने के लिए, उसमें हमारी रुचि नहीं है। और इधर उधर बात में और सब बात चातुर्य में जो देखो जी तुम भगवान है मैं भगवान है, भगवान कहाँ ढूंढते हो, भगवान रास्ते घूम रहा है और भगवान मर गया है इत्यादि इत्यादि। अब हम भगवान होकर आए हैं, हमको ग्रहण करो, ये सब धोखाबाजी में आदमी सब फंस गए। और जो सरल उपाय है, जो केवल मात्र भगवान का नाम ग्रहण करने से भगवान को मिल सकेगा, शास्त्र निर्देश अनुसार बड़े बड़े आचार्य का निर्देश, उसको हम लोग ग्रहण, ये सब दुर्बुद्धि छोड़ दी, छोड़ करके एकांत भाव से भगवान का नाम ग्रहण कीजिए। देखिए कितना जल्दी भगवान का अनुभव होता है और आगे जाकर के कितना जल्दी भगवान का दर्शन हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 27 और 28। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह
सूखा जा रहा है। तो यहां पे जब अर्जुन ने देखा पूरी आर्मी खड़ी है, तो सैनिक तो हैं, लेकिन जो योद्धा खड़े हैं वो कौन है? आखिर ये तो एक पारिवारिक युद्ध था। दुर्योधन और उसके 99 भाई, वो सब अर्जुन के भाई हैं। जो दुर्योधन का मामा है वो भी अर्जुन का मामा है। जॉइंट फैमिली में होता है ना कि मेरा चाचा का लड़का जो मामा है हमारा भी मामा है। तो ये एक 5000 साल पहले सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहा होगा फैमिलीज में। और भीष्म है, द्रोणा है, अश्वत्थामा है, गुरु द्रोण का पुत्र है, और फिर जितने भी रिलेटिव्स हैं सब एक ही परिवार है, तो रिलेटिव भी एक ही है। तो ये देख के अर्जुन मुखम च परिशुष्यति, उसका मुख सूखने लगा और हाथ पैर कांपने लगे। अर्जुन डरा नहीं है। अर्जुन देवताओं को परास्त कर दे, उनको टक्कर दे दे, डरने की तो कोई बात ही नहीं कृष्ण के रहते हुए। अर्जुन एक वैष्णव है। कई बार ऐसे गलत धारणा लोगों में आ जाती है कि जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो कठोर हृदय वाले होते हैं। नहीं, हृदय उनका कठोर नहीं होता है, लेकिन भौतिक परिस्थितियों में वे एकदम ऐसे हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, मतलब उनको कोई मतलब नहीं हर परिस्थिति में। तो कभी जरूरत है वैसा बनने की। नहीं तो एक वैष्णव जो है, जो भक्ति कर रहा है, उसका हृदय तो सबसे कोमल है। वैष्णव कैसा है? वज्र के जैसा कठोर भी है और कुसुम के जैसा यानी फूल के जैसा कोमल भी है। तो यहाँ पे एक करुणा है, क्योंकि हृदय अगर वैष्णव का कोमल नहीं रहेगा तो कृष्ण कैसे आके बैठेंगे? कठोर हृदय में तो नहीं बैठेंगे। तो भौतिक चीजों के प्रति वो दृष्टि होती है वैष्णव की। जैसे डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है अपने बेटे का या अपने पिता का या अपने भाई का, तो उसका संबंध तो है, लेकिन जब उसको ऑपरेशन करना है, उसको शरीर को खोलना है, कुछ काटना है, कुछ निकालना है, तो उस समय वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे भाई को दुख होगा, मेरे पिताजी को दुख होगा, मैं नहीं काटूंगा तो मृत्यु हो जाएगी, ऑपरेशन जरूरी। तो डॉक्टर भी कैसा है? वो करुणा है। दिख रहा जो कठोरता है वो करुणा है। तो यहाँ अर्जुन की वो करुणा प्रकट हो रही है, अपनी आर्मी के लिए नहीं। अर्जुन को पता है कि हमारे लोग भी मारे जाएंगे, युद्ध हो रहा है तो मारे तो जाएंगे। तो इनके बारे में तो ठीक है, लेकिन जो सामने वाली आर्मी है उसके भी इतने सैनिक मारे जाएंगे। प्रैक्टिकली सब खत्म हो गया था 18 दिन बाद, तो उनके भी लोग मारे जाएंगे। अर्जुन को उन पे भी करुणा आ रही है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ये श्लोक कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणस्तत्र समासतः हराव अभक्त्यस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति दावतो बहि। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जो भगवान के भक्ति करते हैं, यस्यास्ति भक्ति, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनमें सारे देवताओं के गुण यानी दैवीय गुण, जो दैवी गुण है वो प्रकट हो जाते हैं। अपने आप सारे अच्छे गुण उनके अंदर आ जाते हैं। हराव अभक्त से कुतो महद गुणा, और जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता, उसमें गुण नहीं प्रकट होते। जो स्किल्स और टैलेंट भी है, क्योंकि वो अपने लिए लगा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है भगवान से कनेक्शन, तो अल्टीमेटली वो भी टेम्पररी है। कोई बोलता है मैं सत्यवादी हूं, यस आप सत्य बोलते हैं, लेकिन वो रिलेटिव सत्य है। जब तक हम ये नहीं मानते कि हम आत्मा है, भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है और हम भगवान के दास हैं, वही परम सत्य है। वो पहले समझना है, परम सत्य वही है, फिर आप सब कार्य करो भगवान से संबंध में, ये समझना जरूरी है। तो वैष्णव जो होते हैं उनके हृदय की करुणा होती है। नहीं तो क्यों प्रभुपाद जी, देखिए इतनी उम्र में, 70 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं। प्रभुपाद जी रिटायरमेंट छोड़ के 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के पानी के जहाज से अमेरिका जाते हैं। 37 दिन का सफर, 2 हार्ट अटैक, वहां पे जाके उनका सामान चोरी हो जाता है,
उन पे अटेम्प्ट किया जाता है मर्डर करने का। कोई नशे में आके प्रभुपद को मारना चाहता है, फिर भी प्रभुपद ने, क्यों? करुणा है वैष्णव। फिर 10 साल में देखिए उन्होंने क्या करके दिखाया। तो जब तक हृदय में करुणा नहीं होगी कैसे व्यक्ति कर सकता है? प्रभुपद को कुछ न पैसे चाहिए न कुछ चाहिए, वो तो आए हैं भगवान का संदेश लेके, प्रचार करके निकल जाना है। तो ये वैष्णव की करुणा होती है। जो भगवान की करुणा है, वैष्णव की करुणा है, ये दोनों से ही प्रचार प्रसार चलता है। हरे कृष्ण।